आज अपने बात करने वाले इस वीडियो में मारुति सुजुकी के ऊपर कि मारुति सुजुकी का स्टॉक आज क्यों गिरा मार्केट में, मारुति की गिरने की आज वजह क्या थी। मारुति एक बड़ा ब्लू चिप स्टॉक है और ऑटो सेक्टर का दिग्गज है मारुति सुजुकी का स्टॉक, यानी कि ऑटो सेक्टर में हाथी है मारुति सुजुकी का स्टॉक। आज मारुति में इंट्राडे में 100 रुपए का बड़ा गिरावट आते हुए दिखा। बट आज अचानक से 100 रुपए की गिरावट आने का रीजन क्या था मार्केट में, ये जानना जरूरी है कि मारुति सुजुकी का स्टॉक आज मार्केट में क्यों गिरा और इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। एंड वही रीजन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। वैसे कि आप सभी लोग को पता होगा, अभी Q4 का सीजन चल रहा है और सारे ब्रोकरेज हाउस समय समय पर अपने ब्रोकरेज रिपोर्ट लाते रहते हैं अलग अलग स्टॉक्स पे। सो मारुति सुजुकी के ऊपर भी एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है और दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने अपनी मारुति सुजुकी के ऊपर रिपोर्ट निकाली। गोल्डमैन सैक्स ने मार्च में कहा था कि मारुति सुजुकी की एसयूवी की स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से मारुति सुजुकी की शेयर में 33% की तेजी आ सकती है। यानी कि 2 वीक पहले गोल्डमैन सैक्स ने मारुति सुजुकी को बाई रेटिंग दिया था और 33% अपसाइड टारगेट मारुति सुजुकी के शेयर में देते हुए दिखे। इसका मेन कारण था मारुति सुजुकी का टोयोटा के साथ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म के लिए टाई अप का। और उन्होंने ये भी कहा था कि मारुति सुजुकी के एसयूवी का स्ट्रॉन्ग डिमांड के वजह से, जिसके वजह से उनको लगता है कि मारुति का शेयर 33% ऊपर बढ़ सकता है फ्यूचर में। और इसी वजह से गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर यानी कि मारुति सुजुकी का टारगेट 11,000 पर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा था कि मारुति की जो मिनी सेगमेंट है यानी कि मारुति की जो अफोर्डेबल एसयूवीज है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है बाजार में, और जिसके वजह से काफ़ी लंबा वेटिंग पीरियड है उनकी मिनी एसयूवीज का, मिनी अफोर्डेबल एसयूवीज का। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गोल्डमैन सैक्स ने मारुति के शेयर को 22 से सीधा डाउनग्रेड रेटिंग दे दिया है। इसके पीछे का कारण जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल मार्च 2023 में मारुति सुजुकी के टोटल सेल्स में डिक्लाइन होते हुए दिखा। मार्च 2023 में मारुति सुजुकी के 1,70,071 कार सेल्स होते हुए दिखे एज कम्पेयर टू 1,70,395 कार सेल्स हुए थे मार्च 2022 में। यानी कि 279 कार्स की कम सेल होते हुए दिखी मारुति सुजुकी की इन मार्च 2023। गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी मारुति सुजुकी की बाई रेटिंग को घटाकर न्यूट्रल कर दिया है। और कम डिमांड एंड स्मॉल कार्स की हाई इन्वेंट्री के कारण अब गोल्डमैन सैक्स ने को लगता है कि मारुति सुजुकी की शेयर में सिर्फ 3% का ही बढ़ोतरी होते हुए देखेगा फ्यूचर में, जिसमें उन्होंने 2 वीक पहले बाई रेटिंग देकर 33% बढ़ोतरी की बात की थी। यानी कि 30% का कटौती अपने टारगेट में गोल्डमैन सैक्स ने किया है मारुति सुजुकी की शेयर में। तो अब गोल्डमैन सैक्स ने नेक्स्ट 12 मंथ के लिए मारुति के शेयर प्राइस का टारगेट 8,800 कर दिया है, जिसमें उन्होंने 2 वीक पहले 11,000 रुपये का टारगेट दिया था अपना। सो अब गोल्डमैन सैक्स ने मारुति सुजुकी के शेयर में अपने टारगेट को रीएडजस्ट किया है मारुति सुजुकी के छोटे कार्स के कम डिमांड के चलते। 2024-25 के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए गोल्डमैन सैक्स ने मारुति के ईपीएस में के अनुमान में 15 से 18% का कटौती की है। इवन गोल्डमैन सैक्स ने ये भी कहा कि येन जो दिन प्रतिदिन मजबूत होते हुए दिख रहा है, उसके वजह से फाइनेंशियल ईयर 24 में गोल्डमैन सैक्स को करेंसी हेडविंड नजर आ रहा है मारुति सुजुकी के मार्जिन पे। FY21 में कंपनी ने अपने नेट आय यानी कि नेट इनकम में से 3.6% हिस्सा मारुति सुजुकी ने अपने पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर्स को रॉयल्टी के रूप में दिया। सो ये नॉर्मल सी बात है कि अगर जापानीज शेयर में तेजी आते हुए देखने को मिलेगी तो मारुति सुजुकी को अपने पेरेंट कंपनी यानी कि सुजुकी मोटर्स को ज़्यादा रॉयल्टी देना पड़ सकता है। एंड इसी वजह से मारुति के मार्जिन पर भी हम लोगों को फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ईयर में इनके किए हुए इम्पोर्ट की वैल्यू भी ईयरली 7 to 8% हिस्सा अपना कंट्रीब्यूट करती है। सो आगे चलते मारुति के स्मॉल कार्स के सेल में कितनी बढ़ोतरी होती है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, और साथ ही साथ जापानीज येन में किस तरह से वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है, क्योंकि ये दो बड़े रीजन है। उसी वजह से गोल्डमैन सैक्स ने मारुति की रेटिंग को डाउन किया है। सो एक्सपेक्टेशन यही है कि अच्छी तेजी होनी चाहिए, पर गोल्डमैन सैक्स डबल डाउनग्रेड किया है मारुति को। सो आगे जाके ये देखना है कि आगे जाके कैसा रहेगा मारुति का शेयर, पर गोल्डमैन सैक्स को मारुति के शेयर अब पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग डर के अपने स्टॉक्स को बेच दें। देखिए, ये ब्रोकरेज हाउस जो है ना, वो अपने रेटिंग्स, अपने रिपोर्ट्स निकालते रहती है एवरी मंथ कोई ना कोई स्टॉक्स पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक में आके कंपनी के स्टॉक को बेच दें। मारुति बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड आप ये देखिए कि आज के दिन में इंडिया के रोड पे 60 to 70%, मैं क्या बोल रहा हूँ, 60 to 70% कार मारुति की है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी अच्छी है। सो आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को, अगर अपने पोर्टफोलियो में आप लोगों के मारुति के शेयर होल्ड कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल होल्ड करते रहिए। घबरा के अपने शेयर्स को बेचिए मत।
आपको मारुति का बिज़नेस अच्छा लगता है या नहीं है, पहले आपको ये सोचना है। क्या आपको लगता है कि क्या मारुति की कार्स इंडिया में आगे भी बिकेगी, फ्यूचर में बिकेगी या नहीं? अगर आपको लगता है कि मारुति की कार्स आगे भी फ्यूचर में बिकेगी, तब ज़रूर बने रहिए इस कंपनी के शेयर में। अदरवाइज़ आपको अगर लगता है कि इस कंपनी की कार्स फ्यूचर में नहीं बिकेगी, बिकना कम हो जाएगा, सो इस कंपनी के में आप बना नहीं रहे, आप एग्ज़िट कर सकते हैं अपने होल्डिंग में से। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मारुति एक दिग्गज है, ऑटो सेक्टर का दिग्गज है, इंडिया के ऑटो सेक्टर का दिग्गज है और इंडियन लोगों का विश्वास है कंपनी के ऊपर। सो आपको अपना व्यू ब्रोकरेज हाउस के रेटिंग के अकॉर्डिंग नहीं बदलना चाहिए। सो आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में बने रह सकते हैं बिल्कुल। मेरे होल्डिंग में भी मारुति सुजुकी के शेयर्स है और मैं इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा। मैं तो ₹15,000 टारगेट के लिए होल्ड करना चाहता हूँ मारुति के शेयर्स को। मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ क्योंकि आज के दिन में आप देखेंगे इंडियन रोड्स में मैक्सिमम कार, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम कार मारुति सुजुकी का देखने को हम लोगों को मिल रहा है। सो ये छोटे-मोटे ब्रोकरेज हाउस के रेटिंग्स को हम लोगों को देख के अपने पैनिक में आके शेयर्स को बेचना नहीं चाहिए और अपने होल्डिंग्स को बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए। लेकिन आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी ट्रांज़ैक्शन करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो फॉर मोर सच स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो। थैंक यू एवरीवन।